अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरा नाम रोहिना है और मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेक्चरर और रिसर्चर हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, ईमेल में लिखते भी हैं कि आप कैसे कह सकती हैं कि इंसान के हाथ में ही सब कुछ होता है, या इंसान चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। उन लोगों का क्या जिनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, उन लोगों का क्या, ख़ास तौर पे औरतों का, वो ऐसी जगहों पे हैं, ऐसे कल्चर में हैं जहाँ स्कूल नहीं है, या उनको घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं है, या किसी का अपनी ज़िंदगी पे अख्तियार नहीं होता, वो कैसे बदलेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी एजुकेशन की वर्ल्ड में, रिसर्च की वर्ल्ड में और इवन कॉमन सेंस की वर्ल्ड में एक चीज़ सबको पता होती है, एक जनरल रूल है। और वो रूल ये है कि जो जनरलाइज करने वाली चीज़ होती है वो अमूमी तौर पे, या हम कहते हैं मोर देन 50%, आम तौर पे हम जनरलाइज करते हैं, इन अ ब्रॉडर सेंस हम बात करते हैं। जो एक्सेप्शंस होती हैं वो हमेशा रहती हैं, वो साइंस में भी रहती हैं, वो सोशियोलॉजी में भी रहती हैं, वो साइकोलॉजी में भी रहती हैं, वो रिसर्च में भी रहती हैं, वो आम ज़िंदगी में भी रहती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि हमेशा ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वाकई ये हालात होते हैं, जहाँ पे इंसान के बस में कुछ नहीं रहता या कम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में हमेशा ज़्यादातर लोग ऐसे हालात में रहते हैं जहाँ वाकई उनके हाथ में होता है। अल्लाह ने उनको ये सलाहियत, ये काबिलियत ये दी होती है, ये अहलियत कि वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें, या तब्दीली की तरफ, अच्छी तब्दीली की तरफ लेके जा सकें। लेकिन जिन लोगों को इस बात पे एतराज़ होता है, मैं आपको बताती हूँ वो कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं लेकिन ये हो जाएगा। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, जो हमेशा बहाने तलाश करते हैं। साफ़ बात ये है कि अगर आप बहाने तलाश करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो चलें अमूमी तौर पे बात करते हैं। मोर देन 50% ऑफ़ द पॉपुलेशन ऑफ़ द वर्ल्ड, चलें बात कर लेते हैं कि किसी भी सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों के पास ये इख्तियार होता है कि वो मेहनत करें, ये इख्तियार होता है कि वो ज़िम्मेदारी लें, ये इख्तियार भी होता है वो कंसिस्टेंसी, मुसलसल अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। और यकीन करें, ये जो अनथक कोशिश होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी होती है कि आपका दिल चाहता है कि बस अभी ख़त्म कर दें सब कुछ, कुछ भी ना करें। आपकी रूह को थका देने वाला अमल होता है। और कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी कि जब हम रोज़ कुछ चैलेंजिंग करते हैं, आपका दिल ना चाह रहा हो, फिर भी आप जो है परसिस्टेंट रहते हैं, उसी में आपकी भलाई है। ना सिर्फ कि आपके दिमाग में एमिगडाला जो है वो एक्सपैंड होता है, खुलता है, और आपको उसका फ़ायदा होता है। एक और बात जो मैं कल की वीडियो में मेंशन करना भूल गई थी कि जो लोग हमेशा बिल्कुल रूटीन सालों तक रहते हैं, कुछ नया करते नहीं, कुछ नया सीखते नहीं, कुछ भी नहीं करते, उनका दिमाग वाकई सिकुड़ता है। अगर आम ज़बान में मैं समझाने के लिए बात करूं, सिकुड़ना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी के लिए एक होता है ना इंसान, सुकून या पैशन या उम्मीद कायम करनी होती है, वो कम हो जाती है। उनको चीज़ें नेगेटिव लगने लगती हैं, उनमें नाउमीदी ज़्यादा आने लगती है। फिर उनको लगता है कुछ भी करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी ख़ासियत, नेगेटिव ख़ासियत जो उन लोगों में पैदा हो जाती है, वो ये होती है कि उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब पता है ऑलरेडी। कोई भी बात आप उन्हें कहेंगे हाँ हाँ मुझे इस बारे में पता है। जैसे उनका दिमाग इस हद तक सिकुड़ जाता है, वो उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि बस जितना नॉलेज उनके सर में आ गया है, उनकी अकल में आ गया है, ये ही बहुत है, बाकी सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं। और वो शिद्दत पसंदी की तरफ जाने लगते हैं। तो ये बात को ख़त्म करती हूँ। जहन में रखें कि ज़्यादातर अल्लाह आपके हाथ में ये ज़रूर रखता है कि उठ के हरकत में बरकत है। किसी इंसान को भी नीचे प्लेट में आके जो है फरिश्ते कुछ भी नहीं देते हैं। ख़ुद कोशिश करोगे तो आगे फिर अल्लाह से भी मदद मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।